आदित्य बिरला सन लाइफ 50 शेयर 594 में। इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के आप अक्सर काफ़ी पॉजिटिव ही रहे हैं, खास तौर पे अगर पोर्टफोलियो में जोड़ने की बात हो। ये एएमसी होना चाहिए, एसेट ओह मैनेजमेंट। सॉरी, हाँ जी, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल एजेंसी। हाँ, तो देखिए, अभी कोई भी एएमसी जो है ना, खासकर ये जो रिजल्ट्स अभी मैंने देखे, किसी के देखे, निकॉन का देखा, एक दो और जो मैंने देखा, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस तो ज़रूर दिख रहा है सबके सेल्स में। वो थोड़ा स्ट्रेस, स्टैग्नेशन थोड़ा सा दिख रहा है। तो इसके कारण ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा, इसके कारण ये है कि आपका सडन राइज वगैरह जो होता है ना रिजल्ट के बाद का, वो चीज़ नहीं हो पाएगा, उसमें समय लगेगा। आदित्य बिरला सन लाइफ का मुझे नहीं लगता है कि मैंने रिजल्ट देखा है। आ गया, ठीक है, मैंने चेक नहीं किया। तो अब क्लियरली आप जिसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना, तो सेल्स का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन दिख जाएगा, और ये सारे एएमसीज में दिख रहा है। तो वैसे भी आदित्य बिरला सन लाइफ का वैल्यूएशन बाकी लोगों से तो सस्ता ही है। तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि जितने भी ये एएमसी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे आदित्य बिरला हो, यूटीआई हो, एचडीएफसी हो, निपॉन हो, इन सब पे कोई भी रश थ्रू नहीं करना चाहिए। इन सबको आप अपने बकेट लिस्ट में रखिए, और सब अगर 10-10, 20-20% का भी करेक्ट होना शुरू होते हैं, फिर से होते हैं, तो वो सब करेक्शन में आपका वैल्यूएशन थोड़ा जस्टिफिएबल हो जाए, और फिर आप इसका बैग भरना शुरू कर दें। तो उस तरीके से ही एएमसी स्टॉक देखनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करूँगा, एएमसी नहीं, देखिए बीएफएसआई। बीएफएसआई में आपका फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, ये दो कैंडिडेट, जो एफएसआई होता है, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा डीपर करेक्शन पे ऐड करना चाहिए। अगर मेरी बात किसी को गलत लगे तो अच्छे से आप एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हमेशा वोलेटाइल रहता है, इनफैक्ट उनके अर्निंग्स वोलेटाइल रहता है, एसबीआई लाइफ, इन सब के प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस आप कुछ नहीं कीजिए, खाली आप चार्ट खोल के देख लीजिए। जब भी कहानी बनने लगे कि इनमें बहुत स्ट्रेस आ रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, सब कुछ होना शुरू होगा, आप समझ लीजिए कि रिपोर्ट्स जो भी लिखते हैं एनालिस्ट ना, वो सब विथ लैग टाइम लिखते हैं। तो आप अपना उसको पोर्टफोलियो कैंडिडेट समझें, 3-4 साल का व्यू लीजिए, और नीचे खरीदेंगे तो कोई दिक्कत होती नहीं है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मेरे कवरेज में निकॉन था, अभी तो हमने अभी नहीं रखा है, बिकॉज हमारा करीब नीचे 200 के रुपये से था, और फिर ऊपर में हमने उसको खाली भी किया जब हमें वैल्यूएशन में थोड़ा इशू लगा। तो जब 200 पे था तो वो भी एक समय आईटीसी के जैसा, वो भी स्टेबल ऐसा था कि कुछ बढ़े ही ना, और जब बढ़ना शुरू हुआ तो 600-700 पता नहीं कहाँ पहुँच गया, लोगों को फिर समझ में नहीं आया। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो सेक्टर है, ये वैसे ही है। इसमें आप चाहेंगे, मैंने बैंकिंग में भी आपको क्लियर किया हुआ है और बार-बार क्लियर किया हुआ है, जितने वीडियोज़ आप मेरे देख लीजिए। ये सेक्टर सेगमेंट ऐसा है कि आप जब रन आ जाएगा, आप चढ़ ही नहीं पाएँगे। एक तो मौका नहीं मिलेगा, दूसरा मन नहीं करेगा, दोनों होगा। लेकिन ये सब सेक्टर में जब भी आपका डीपर करेक्शन आए, 20-25% का आए, मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है उसको एक्यूमुलेट करने में, एज़ लॉन्ग एज़ आप उसको पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह देखते हैं। ट्रेड करने जाएँगे, थप्पड़ लगा के वापस भेज देंगे। अब यहाँ पे चार्ट पे आप देख रहे हैं, मेरा सवाल क्या होगा ये भी आप समझ ही गए होंगे। राजीव जी, इसकी ट्रैजेक्टरी लॉन्ग टर्म की इन सब की किसी की भी डाउन नहीं रहेगी। इन सब का कटोरी बन के मल्टीपल कटोराज बनेंगे, लेकिन उसके लिए लोगों को बस एक ही चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि उनके पास पेशेंस कितना है, बिकॉज़ ये सब बहुत पेशेंस टेस्ट करता है। जी, धैर्य बनाए रखेंगे तो बहुत सारे कटोरियाँ बनेंगी, बहुत सारे कटोरे बनेंगे, सब चलता रहेगा इसमें। धैर्य रखना ज़रूरी है, और जब सब तरफ से दबाव वाली बातें सुनने को मिलें, उस समय आराम से आप अपने कटोरे में भर के रख लीजिए। ये सीधा मतलब है। बिल्कुल सीधा वही करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अब जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी आप पढ़ें, पूरा न्यूज़पेपर छान मारिए, यही मिलेगा कि
ईपीएस डाउनग्रेड चल रहा है, यहाँ पे बहुत अब इशू है, रिजल्ट खराब हो रहा है, सब शुरू हो गया। प्रॉब्लम क्या है इन रिपोर्ट्स में, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, एज इज देते हैं, मार्केट फैक्टर करेगा टू बी। मतलब जब आप वो रिपोर्ट बनाते हैं तो एक बेसिक एनालिसिस लेके चलते हैं डीसीएफ, और इसीलिए मैं डीसीएफ एकदम नहीं करता। डिस्काउंटेड जो कैश फ्लो होता है उसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कंपोनेंट देखने होते हैं। अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट तो कटना ही कटना है, उसमें कोई डाउट तो है नहीं, स्टार्ट हो ही गया है और भी नीचे जाएगा। अपने आप जो वैल्यूएशन प्रीमियम जो लगता था वो वैल्यूएशन नॉर्मल लगने लगेगा। दूसरा, सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में आपको ईपीएस पुश पे मिलेगा, कंपनीज को सस्ते दाम पे कैपिटल मिलेगा, वहाँ से और बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। वो चीज़ का रीडिंग नहीं उसमें आता। उसमें मुझे लगता है, जैसे मैं अपने लोगों के लिए करता हूँ, वो सारे सिनेरियोज पेंट करता हूँ कि ये सिनेरियोज में क्या क्या हो सकता है पोटेंशियल, और फिर आगे बढ़ता हूँ। तो वो भी सिनेरियोज पेंट होने चाहिए कि चलो ठीक है, अभी तो सब कुछ खराब है, लेकिन क्या कोई स्टेप लिया गया है इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए? अगर उन सब स्टेप लिया गया है, क्या रेट कट हो रहा है, लिक्विडिटी आ रही है, तो इन सब का क्या ईपीएस टर्न अराउंड हो सकता है साल 2 साल में? वो सिनेरियो पेंट करके भी देंगे ना, तो मुझे लगता है कि बेहतर रीडिंग कोई भी उस रिपोर्ट से बना पाएगा। अदरवाइज़ तो डरावना ही लगेगा। डर ही हुआ अपनी शुरुआत के समय, आप सारे जितने भी बड़े लोग हैं सबका वीडियो उठा के देख लीजिए। बस हो गया, और उन्होंने उनकी एनालिसिस सुननी चाहिए थी, बहुत सुंदर एनालिसिस, पढ़ के, सुन के उसको समझना चाहिए, क्योंकि उससे आपके ना डीपर थॉट्स बनेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रम्प ने पलटी मारी, अब उस एनालिसिस का हम क्या करें, मार्केट नहीं पलटी मार। तो समझिए हर एनालिसिस को, हर को इकोनॉमिक्स समझना ही चाहिए, लेकिन काम स्टॉक मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से, पोटेंशियल बिहेवियर के हिसाब से करना चाहिए। तो ट्रम्प ने पलटी मारी, अब मार्केट सब कुछ पलटी मार देगा।